अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं डॉक्टर हासिम खान आज आपके साथ हाजिर हूँ मेवात के अंदर एजुकेशन सिस्टम पर कुछ बात करने के लिए। और आज के डेट में मेवात के अंदर जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो है मैथ की, कि हमारे बच्चे मैथ में बहुत कमज़ोर हैं, बहुत ज़्यादा वीक हैं। यहीं तक कि उन पर सिंपल भिन्न है, एलसीएम, एचसीएफ, परिमाप, क्षेत्रफल और दशमलव इनकी उन्हें जानकारी ना है। ऐसी बात ना कि मेवात के अंदर टैलेंट की कमी है। मेवात में टैलेंट खूब है, मेवात के बच्चे में खूब टैलेंट जो भरे हुए है। कमी है तो सिर्फ वह टैलेंट बाहर निकालने की, और वो टैलेंट बाहर निकला है सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस। हमारे यहाँ पर क्या है कि एक पर्सनावली कराएगा टीचर, उस पर मस्क नहीं कराएगा, वो प्रैक्टिस ना कराएगा, और अगली पर्सनावली पे बढ़ जाएगा बगैर प्रैक्टिस कराए। एक बार बच्चे से पूछेगा कि समझ में आ गया, बच्चे जवाब देंगे यस सर, और टीचर जो है आगे बढ़ जाएगा। ज़्यादातर टीचर का फोकस हमारे यहाँ सिलेबस कराने पे, सिलेबस कंप्लीट करा दें कैसे भी करके। तो साल भर चाहे उसने कैसे ही भी पढ़ाया हो, पर साल के एंड में क्या करते हैं, एक दिन में एक पर्सनावली निकाल रहे हैं, एक दिन में एक एक पर्सनावली बगैर कोई प्रैक्टिस कराए। मैथ ऐसी चीज़ ना है कि वो बगैर प्रैक्टिस करा जाए। मैथ के लिए जरूरी है कि हम प्रैक्टिस करें। मैथ एक कला है, जैसे कि तैरना एक कला है। तैरना अगर हमें सीखना है तो प्रैक्टिस तो हमें जाके करनी पड़ेगी, और एक दिन में हम तैरना सीख ना सकें। ऐसे मैथ है कि हम एक बार कर लिए और हम मैथ सीख गए। जब मैथ मास्टर करा हुआ है ना, जब बालक ने बहुत आसान दिखे, जब तैरने वाले हम देखा तो हमें बहुत अच्छा लगे कि अरे हम भी तैर लेंगे। ऐसी मैथ जब टीचर कराता है अपने हाथ से, बच्चे ने बहुत आसान दिखे कि हाँ हम ऐसी कर लेंगे। पर सच्चाई ये है कि जब बच्चा खुद करके वहां देखेगा ना, जब उसे पता पड़े कि मैं यहाँ कैसे हटा कर हूँ, जैसे हम खुद जोड़ में तैयार करके देखेंगे कि कैसे तैरा जा रहा है। तो शर्त है कि हम मैथ में प्रैक्टिस करें। और मैथ में क्या हो रहा है कि गुणा आईना है, भाग सिखाने लगे बच्चे के लिए, भाग आईना भिन्न सिखाने लग गए। छठी में एक 12-13 साल के बच्चे का एडमिशन हो जाए, वाले जाते ही जो है स्क्वायर, रूट, इन सब चीजों को सिखाएंगे, जबकि उसकी जो नींव है वो भरी ना है। बाकी जो सब्जेक्ट हुआ हमारे, हिंदी, इंग्लिश, एसएसटी, साइंस और लैंग्वेज, जितने भी सब्जेक्ट हैं उनमें हम बाईपास करके सीख सका कि हमने 1 2 4 टॉपिक यहाँ तक कि क्लास भी छोड़ दी, तब भी हम सीख जाएंगे, कोई बड़ी बात ना, वहीं शुरू कर देंगे। पर मैथ एक सीढ़ी नुमा है, सीढ़ी दर सीढ़ी। मैथ के अंदर हम स्किप ना कर सका, बाईपास ना कर सका। हमें भाग सीखने के लिए तो गुणा सीखनी ही पड़ेगी, और गुणा सीखने के लिए हमें पहाड़े सीखने ही पड़ेंगे। एलसीएम, एचसीएफ हमें सीखना पड़ेगा अगर हमें भिन्न सीखनी है, फ्रैक्शन अगर हमें सीखना है। पर दुख की बात यह कि हम यहाँ सीधा बाईपास करके छठी के मैथ पकड़ा दें बच्चे के लिए पढ़ लें, सातवीं के पकड़ा दें याद है के बगैर कि बच्चे के पास जमा घटा आ रहा है या नहीं आ रहा है, बस उसके लिए लाइनियर इक्वेशन दे दिया कि कर लेगा। वो बच्चे का साल ऐसे ही गुजर जाता है, वो बच्चा एक हद तक नहीं सीख पाता है। और ये हमारे बच्चे के साथ बहुत दुख की घटना हो रही है। और मैं कहूँ कि मेवात के 90% पढ़े लिखे बच्चे हैं, अनपढ़ नहीं, जो पढ़े पढ़े हैं, +2 है, BA है, MA है, वो एक परसेंटेज नहीं निकाल सकते कि उनकी 10th में क्या परसेंटेज निकली थी। आप परसेंटेज निकाल के दिखाओ, वो परसेंटेज नहीं निकाल सकते। कमी उन बच्चों की नहीं है, कमी हमारे एजुकेशन सिस्टम की भी नहीं है, कमी है तो हमारे टीचर्स की है, जो कि उन बच्चों को प्रैक्टिस नहीं करा रहे। अरे उनको 20-20 बार प्रैक्टिस करा उन्हें, चाहे कि एक प्रश्नावली में तुम्हें 10 दिन क्यों ना लग जाए, मत कराओ सिलेबस को पूरा, मत हो सिलेबस पूरा नहीं हो रहा है, कुछ तो आए, समथिंग इज बेटर देन नथिंग। अगर हमने स्किप करा के, बाईपास करा के बच्चों को आगे बढ़ाते चले गए, वो बच्चा कुछ भी नहीं सीखेगा। और अगर हमने वो स्किप नहीं कराया, बाईपास नहीं कराया, उसको हमने अच्छे से असेस कर लिया कि बच्चे के पास जमा घटा गुणा भाग आ रही नहीं आ रही है, तो कहीं तो बच्चे को पता पड़ेगा हमको कि इस पर जमा आ रहा नहीं आ रहा। अगर हमने उसे जमा भी सिखा दिया साल भर में, तो वो भी हमारे लिए बड़ी अचीवमेंट है, और हम बच्चे की नॉलेज में एक इजाफा कर रहे हैं। जरूरी है कि हम बच्चे के साथ अपनी कंटिन्यू इस तरह की प्रैक्टिस करें ताकि वो बच्चा सीखे। बच्चे के साथ हमदर्दी खैर हम रखते हैं मेवात के अंदर, और हमदर्दी से ही मैथमेटिक्स को सिखाया जा सकता है। अक्सर सुना हमने कि मैथ के टीचर बड़े खतरनाक होते हैं, कि वो बच्चों को पनिश ज़्यादा करते हैं।
नहीं, पनिश करने की कोई ज़रूरत नहीं है। पनिशमेंट हो सकता है सिर्फ उसके बिहेवियर के ऊपर। एजुकेशनल बच्चे को पनिश ना किया जाए। 20 बार अगर एक फियर फ्री एनवायरनमेंट की माहौल जो है वो ऐसा होना चाहिए, बच्चा डरे नहीं। अगर नहीं आ रहा तो सीधा पूछ ले कि हाँ सर मेरे को नहीं आ रहा, इंशाल्लाह फिर वो बच्चा देखो कुछ सीखेगा नहीं सीखेगा। बाकी अगली और वीडियो हम लेकर आएंगे इसी तरह की, आपके साथ फिर साझा करेंगे। और इसी दिशा में जो हमारा अपना एक रिसर्च चल रहा है मेरा, कि बच्चों को कैसे मेवात के बच्चों को आगे लेके आया जाए। क्योंकि मेवात के अगर बच्चों को आगे आना है तो रीजनिंग और मैथ तो कंप्लीट करनी पड़ेगी। और जो रीजनिंग और मैथ है वो सिर्फ और सिर्फ चौथी और पांचवी का मैथमेटिक्स है। अगर किसी बच्चे ने चौथी और पांचवी का मैथ कंप्लीट नहीं किया तो वो बच्चा रीजनिंग और जनरल मैथ नहीं कर सकता। जितने भी जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स आ रहे हैं, ज़्यादातर मोस्टली जो सिलेबस है इवन एक क्लर्क लेवल का, तो कम से कम उसमें चौथी पांचवी सिलेबस आ रहा है। जो मैंने अभी सुबह में बात की थी, भिन्न है, परिमाप है, क्षेत्रफल है, दशमलव है, ये सारी सिर्फ चौथी तक का सिलेबस कवर होता है, सिर्फ और सिर्फ चौथी। अब हम समझे कि हम कहाँ स्टैंड कर रहे हैं। एक बीए के बच्चे के पास भिन्न की बात आए तो वो भिन्न की जमा और घटा करने में बड़ा खतरा आता है। मतलब मैं सबके लिए नहीं कह रहा, 90% बच्चे ऐसे हैं हमारे। तो इंशाल्लाह इसी सिलसिले में हम खैर एजुकेशन से जुड़े हुए हैं। 10 साल हमने कॉलेज कैडर पर काम किया। मैं 2010 से मैं बच्चों को पढ़ा रहा हूँ। एज ट्यूशन मैंने पढ़ाया है, क्लासरूम के अंदर मैंने पढ़ाया है। और उसी सिलसिले में हम कैरा का गाँव के अंदर द इस्लामिक एजुकेशन कॉम्प्लेक्स स्कूल लेकर आए हैं। और उसमें एडमिशन्स भी चल रहे हैं और क्लासेज भी चल रही हैं। मेरा मोटिव है वहाँ पर कि बच्चों को किस तरह हम दुनियावी तालीम दें दीन के दायरे में रह करके। जो भी बच्चा हमारे पास पढ़ रहा है उसकी आइडेंटिटी की दीज आर मुस्लिम्स, ये मुस्लिम है। हर बच्चा टोपी के साथ है, लड़का, और लड़की जो है वो हिजाब और बुर्का के साथ है। और हम अरबी को एक लैंग्वेज के तौर पे लेके आए हैं उसके अंदर एज ए सब्जेक्ट, जैसे हिंदी, इंग्लिश और SST साइंस, ऐसे ही लैंग्वेज अरबी को भी हम लेकर आए। हर बच्चा जो भी हमारे पास पढ़ेगा, इंशाल्लाह हमारा टारगेट रहेगा 1 साल के अंदर हमसे कुरान शरीफ तो पढ़ना कम से कम सिखा दें। लड़का हो या लड़की हो, चाहे किसी उम्र का वो हो। और आलिम है हमारे पास, और हम बच्चों को तबलीग से भी जोड़ कर रख रहे हैं ताकि बच्चा जमात के लिए उसके दिल में प्यार हो जाए, ये ना कि उसके दिल में कोई दूसरे ख्याल पैदा हो, कि पूरा इस्लामिक वो बच्चे के अंदर आ जाए, चाल चलन, उसका कैरेक्टर। तो हम महीने के बच्चों की एक जमात भी भेज रहे हैं। और हमारी बस कोशिश जारी है, और आप सभी साथियों की दुआ चाहिए, साथ चाहिए। और इंशाल्लाह फिर अगली वीडियो लेकर आपके साथ हाजिर होंगे। अगर वीडियो